22 जून को जो कुछ हुआ वो दुनिया को हैरान करने वाला था। भारत में लोग जब सो रहे थे तब अमेरिकी वॉर रूम में हलचल थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश दिया, ईरान की परमाणु क्षमता वाली साइट को निस्तनाबूद कर दिया जाए, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स जो रडार से भी बच निकलते हैं, वो एक बार में धरती के अंदर गहरे छिपे ठिकानों को ईरान में तबाह कर देते हैं। 3 टारगेट थे, पहला था नतांस, दूसरा था इस्फहान और तीसरा फोर्डो। ये वही जगह थी जहां पर यह माना जाता है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक सेंट्रीफ्यूज लगाए थे, जिनमें उच्च स्तर का यूरेनियम समृद्ध किया जा रहा था। 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों ने उस तहखाने को तोड़ डाला जो कंक्रीट और चट्टानों के नीचे 200 फीट ज्यादा गहराई में था। मतलब फोर्डो साइट को तो ऐसा समझा जा रहा था कि कोई परमाणु हथियार ही उसे तोड़ सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिना परमाणु हथियारों के भी संदेश दिया कि अमेरिका के पास वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। इस हमले में B-2 बॉम्बर्स ने इजराइल के पहले से साफ किए गए रास्ते से ईरान की वायुसेना में प्रवेश किया। इजराइल ने दरअसल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी कमजोर कर दिया था शुरुआती हमलों में, और उसी के बाद अमेरिका को मौका मिला था कि आसमान साफ है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पूर्ण विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या यह सिर्फ परमाणु साइट को नष्ट करने की कार्रवाई थी, यह कहानी इसके आगे भी है। सवाल यह भी कि वो कौन सा हथियार है जिसने जमीन के अंदर 200 फीट जाकर निस्तनाबूद कर दिया उन ठिकानों को। तो ये जहाज है अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर। कहा जाता है इसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। यह विमान खासतौर पर रूस के खिलाफ बनाया गया था। फिलहाल अमेरिका के पास 20 B-2 है और अमेरिका ने आज तक किसी भी देश को यह बेचा नहीं है। यह इकलौता विमान है जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम दाग सकता है, 200 फीट गहरी जमीन में घुसकर धमाका कर सकता है। अमेरिका ने खासतौर पर इसे ईरान और उत्तर कोरिया के अंडरग्राउंड बंकरों के लिए बनाया था, और अब ईरान पर इससे हमला कर दिया है।